तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 1.2 क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बिना किसी देरी के, आपका टाइम जाया किए बिना इसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इसको पढ़ दिया हूँ, अब मेन पोर्शन इसका लिखूंगा। पहला क्वेश्चन यही है आपका, नीचे दिए गए कथन में कारण के साथ सत्य और असत्य का उत्तर आपको बताना, मतलब कारण का बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं है? अगर आप पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए होंगे तो जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो अपरिमेय संख्या होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख नहीं सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो और वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। तो अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या तो कह सकते हैं ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों होती हैं। तो हमारा जवाब है कि ये बात क्या है? आपका सत्य बात है। अगर आपको नीचे कारण देना है तो आप कारण दे सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, इसलिए यह दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, नीचे सेकंड वाला ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस पे फंस जाते हैं। संख्या रेखा का, संख्या रेखा का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु रूट एम, रूट एम का के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। मतलब संख्या, इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या रूट m टाइप की हो सकती है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात आपको मैं कहूंगा कि सत्य बात है। क्यों? देखिए कैसे, कि अगर m प्राकृतिक संख्या है तो m की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। m की यही वैल्यू होंगी, क्योंकि m इन्होंने कंडीशन दे दिया कि m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी m को आप पॉजिटिव के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। और तो और इसमें आप जो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि प्राकृतिक संख्या है। अब अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो हमारा काम आसान हो गया। जैसे अगर 1 को रूट के रूप में लिखना हो तो रूट m के रूप में लिखना हो, रूट m के रूप में अगर 1 को लिखना हो तो हम सीधे कहेंगे रूट 1 लिखा जाएगा। और रूट अगर 2 को लिखना होता तो हम कहते हैं इसको रूट 4 टाइप का लिख सकते हैं, इस तरीके से। भैया कहें कैसे? कहें ऐसे 2 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएगा। अब इसी में अगर एक बात हम कहें कि 3 को लिखना हो तो उसको रूट 9 लिख सकते हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कहें कैसे? कहें देखिए, तो 3 गुणे 3, और इसी तरह 4 को, 5 को, 6 को, सबको लिख सकते हैं। रूट 16, रूट 25। तो प्रत्येक संख्या जो है रूट m के रूप में लिखी जा सकती है, बस शर्त यह है कि m एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं, जरा समझिएगा कि इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर इन्होंने ये वर्ड ना यूज किया होता कि m एक प्राकृतिक संख्या है तो तुरंत मेरा माथा घूमता और मैं m को -1 ले लेता। क्या ले लेता? -1। सपोज करिए -1 तो छोड़ दीजिए, -4 ले लेता। तो इस हिसाब से तो रूट माइनस आप कहते 16 लिख दीजिए, तो -16 लिख दीजिए इसके हिसाब से। तो ये हो जाता -4 इंटू -4, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो ये तो माइनस है,
तो m के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि आप माइनस वाले में रूट m टाइप में उसको लिख सकें, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको बाउंड किया कि m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात अगर सिर्फ प्राकृतिक के लिए करा जाए तो सत्य है, लेकिन अगर बिना प्राकृतिक के लिए बात करेंगे तो असत्य हो जाएगी। तो ये बात क्या है आपकी, सत्य है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, मतलब वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है सब। तो ये बात आप खुद के विवेक से बताइए कि जो वास्तविक संख्या है वो सब अपरिमेय क्यों हो जाएंगी भैया? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो परिमेय वाला तो अपरिमेय नहीं हो जाएगा कभी भी जीवन में, इसलिए ये बात क्या है आपका, असत्य है। क्या है, असत्य। आप नीचे कारण दे सकते हैं देना चाहे तो, कि जो आपकी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड और लास्ट। अब इसमें इतने ही क्वेश्चन है ना एडिशन में, तो क्या ही किया जाए। क्या कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब इस पर बात करिए। यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के क्या, यहाँ कभी नहीं है, सभी है, सॉरी। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का, तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। मतलब सुनिए, कहने वाला कह रहा है कि देखिए आमतौर पर जो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लें, जैसे 2 ले लें और उस पर वर्गमूल चढ़ा दें तो वो अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से, क्योंकि कोई तरीका नहीं है आप इसे p/q के रूप में लिख सकें। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सबका वर्गमूल लें और वो अपरिमेय हो जाए? तो ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल लेने पर अपरिमेय नहीं होगा। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा लीजिए आप एग्जाम्पल जिसका वर्गमूल चढ़ाए लेकिन वो अपरिमेय की जगह परिमेय आ जाए। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए √4। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल लिए लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय है। कैसे? इसको बाहर निकाल लीजिए ना, 2 × 2 प्लस माइनस दोनों में बाहर आ जाएगा। आमतौर पर अगर सिर्फ वर्गमूल की बात करें तो प्लस में ही लेते हैं, जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं, तो 2। उसी तरह √9 का हो जाएगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ले रहे हैं लेकिन अपरिमेय की जगह ये परिमेय बन रहा है। तो ये आपका दिया हुआ कथन क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कहेगा अगर नहीं होता है तो उसका एक उदाहरण दीजिए, तो ये 2 एग्जाम्पल उनको चिपका दीजिएगा, हो गया। इस तरह आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।